7 दिन की कथा सुनो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जो मार्गच्युत हो गए हैं, हम आप सबके पास में जो मार्ग है सत्य का वो हम भूल गए। हमें पता ही नहीं है कि सत्य का मार्ग कैसा है, धर्म का मार्ग कैसा है। सत्य से हीन हो गए। पाप रता, पाप में इतने रत हो गए, इतने घुल मिल गए हैं कि कई बार तो पाप ही पुण्य लगने लगा कि यही पुण्य है। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप किया, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत गलत रास्ता अपनाया, गलत वचनों का प्रयोग किया, सदुरुक्ति भी ही, दुरुक्ति गलत वचनों का उपयोग करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना। जिन लोगों के मुख से गलत शब्दों का प्रयोग होता है, ये भी एक प्रकार की अशुद्धि देने वाला है, अपवित्र करने वाला है। जैसे कोई कीचड़ में अगर कहीं धंस जाए तो नहा लेता है, तब जाकर के शुद्धि होती है। इसी प्रकार से अनेक सारे दुर्वचनों का कीचड़ भी अगर हम अपने भीतर या बाहर उसको निकालते हैं तो भी हम मेले हो जाते हैं। ये कीचड़ ही तो है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोध, क्रोध करने वाला व्यक्ति भी अपवित्र है। मैं कई बार सुनाता हूं, हमारे यहां हमारे जो गुरुदेव भगवान कहा करते थे, कहते हैं जब क्रोध आता है तो ये सब विकार हैं, इन्होंने छू लिया है आपको, तो इसकी शुद्धि कैसे करें? बोले स्नान करके आओ। काम ने छू लिया है, जाकर के स्नान करके आओ। लोभ ने छू लिया है, जाकर के स्नान करते आओ। यानी काम क्रोध लोभ जब स्पर्श करे तो कहे स्नान करने से शुद्धि होती है। तो भैया इतनी बार स्नान करना पड़ता, जितनी बार क्रोध करो उतनी बार नहा धो करके आओ। अब विचार करो, ऐसा अगर किसी ने अभ्यास बना दिया और ठंडियों में क्रोध करना पड़े तो आदमी तो एक बार नहाने के लिए तैयार नहीं है। और अगर वो 1-2 बार अगर उसने क्रोध करा और स्नान करना पड़ा था तो वो तो एकदम बिल्कुल कुल्फी बन जाएगा। तो क्रोध ही छोड़ देगा कि भैया बस माफ करो, नहाना पड़ेगा नहीं तो कितनी सुंदर युक्तियां महापुरुष लोग बताते हैं, यद्यपि हम लोग करते नहीं हैं। पर एक सरल उपाय है कि कैसे हम क्रोध से बचें, काम से बचें, लोभ से बचें, विकारों से बचें। का स्नान करके आओ, क्योंकि इसने तुम्हें अपवित्र कर दिया। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ये बड़ी सुंदर बात यहां पर यही कहा गया कि जो क्रोध करता वो अपवित्र हो गया। कुटिलता, खलता और काम से जो ग्रसित हो गया है वो अपवित्र हो गया है। इसलिए क्या करें? तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। तो पूज्य स्वामी जी तो कहा करते थे स्नान करके आओ। जब ये काम क्रोध लोभ कुटिलता खलता कामता ये विकार तुम्हारे हमारे भीतर आए। लेकिन यहां बड़ी सुंदर बात यही है कि वो स्नान कौन सा है? बोले कथा का स्नान करके आ जाओ। कथा के स्नान से ठंडी भी नहीं लगेगी और मैल तो धुल ही जाएगा, पाप तो धुल ही जाएगा।
ये कथा का स्नान है। ये मन का भीतर से आप हमको पवित्र करता है। अंतःकरण की शुद्धि, आत्मा का स्नान है ये। इसलिए चित्तश्च शोधाय कलौ पवित्रम। चित्त को धोना है तो इस कलिकाल में भगवान की कथा का स्नान करो। एक सामान्य जल से स्नान होता है, एक तीर्थ जल से स्नान होता है, और अगर गंगा जल मिल जाए तो कहना क्या। गंगा के जल का स्नान हो जाए तो ये सर्वोत्तम है। परंतु न मिले अगर तीर्थ का जल, न गंगा जल, न सामान्य जल, तो सत्संग कथा रूपी जल से स्नान कर लीजिएगा। कहते इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन की कथा से पवित्र हो जाए। ये 7 दिन का स्नान है ये। जैसे कोई पंचकर्मा करता है तो किन किन प्रकारों से उसको पंचकर्मा के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है और रोगों का निवारण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां भागवत की कथा में 7 दिन तक एक कथा के जल से स्नान किया जाता है, अनेक प्रकार की धाराओं से, स्निग्ध धारा से, मधु धारा से, घृत धारा से, अनेक प्रकार से यहां स्नान कराया जाता है। और तब जो हमारी शुद्धि होती है, तब शुद्धि नहीं तब सिद्धि है। जो लोग मन कर्म वचन से पवित्र हो गए वो शुद्ध भी हो गए और सिद्ध भी हो जाते। हाँ, ये बात हो रही कि दिखाने की जरूरत नहीं होती उनको कि मैं सिद्ध हो गया हूं। उनको खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं सिद्ध हो गया हूं। सिद्ध वो है जिनको खुद पता नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। वरना लोग ढिंढोरा पीटते रहते कि मैं सिद्ध हूं और शुद्ध हूं। कौन सिद्ध है? जिनको खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं। ये दूसरे लोग जानते कि भैया ये कोई सामान्य लोग नहीं, सामान्य नहीं है ये। उनको ऐसा लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन सामने वाला जानता है ये बहुत कुछ है। बस तब समझ लीजिए कि वो सही में सिद्ध हो गया है, तब समझ लीजिए वो सही में शुद्ध हो गया। जब कर्म की शुचिता आती है, कर्म अच्छे होते हैं, हमारा आहार व्यवहार और अनेक प्रकार से हमारे भीतर और बाहर की शुचिता हम में आती है, और ऐसी अवस्था में हमें पता न चले कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि अभी तो बहुत कुछ करना है, तब समझना कि हाँ सही कर रहे हैं। वरना लोग करते कम है और ढिंढोरा ज्यादा होता है। पहले कहते थे नेकी कर और कुएं में, और अब नेकी कर और किस में डाल? सोशल मीडिया में। क्यों मनोज जी? नेकी कर फेसबुक में डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम में डाल, नेकी कर यूट्यूब में डाल। का क्यों डाल? अरे बोले जब डालेगा तभी तो यूट्यूब चलेगा, तुम्हारा चैनल चलेगा। तो पहले नेकी करो, और कहते थे कि भूल जाओ कि तुमने कुछ किया, पर आज कहते हैं कि नेकी करो और पहले फेसबुक पर डाल दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमने क्या किया। हम भी करते हैं ऐसे।
कथा हुई नहीं कि पहले कलश यात्रा और ये सब डाल देते हैं फेसबुक पे कि देखो हम दिल्ली में कथा कर रहे हैं। पर ये तो सब लोगों को अपडेट करने के लिए ना, जिन लोगों का आना होता है, जो लोग प्रेमी होते हैं वो सब दूर। अगर हम ऐसा नहीं करते, देखो सोमेश जी कैसे आते हैं, ऐसे कई लोग आते हैं। कितने लोग जो हैं इसका लाभ ले पाते हैं, परंतु हम आप सबके लिए ये बात भी है कि हम अच्छा करें और अच्छा करते हुए हमें संतोष न हो कि हमें और करना है, ये बात बनी रहे और हमें पता भी नहीं चले कि हमसे अच्छा हो रहा है। यानी अच्छे करने का अहंकार न हो हमें, तो फिर इसका आनंद होगा। माता पिता के दोष से संतानें उत्पन्न होती है, वर्ण संकर संतानें पैदा होती है, अपवित्र कहलाती है। और जब वो भागवत की कथा जैसी गंगा में स्नान करते हैं तो कहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। पितृमातृ दोषका, माता पिता के दोष से उत्पन्न संतानें, माता पिता के दोष से उत्पन्न संतानें मतलब वर्ण संकर रीति से जो पैदा होती है। वर्ण व्यवस्थाओं को ध्यान में न रख करके अगर कोई विवाह आदि कर लेता है, तब जो संतानें होती हैं वो